हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से हम करते हैं आज की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आज हम लोग के बीच मैं आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेके आया हूं वो है क्या कि बैंक में लिंक मोबाइल नंबर बदलने हेतु बैंक मैनेजर को आवेदन पत्र कैसे लिखें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि आप का बैंक में खाता खुला हुआ है और जिस मोबाइल नंबर को आप वहां दे चुके हैं वो मोबाइल नंबर आपका किसी कारणवश बंद हो जाता है या फिर आपका वो मोबाइल नंबर जो होता है खो जाता है, तो उस समय आपके बैंक से पैसा जो लेन देन की क्रिया होती है उसका कोई भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पहुंचता है। ठीक है, नहीं आ पाता है। तो उस वक्त आप ज़्यादा घबराएंगे नहीं, बस मेरा इस छोटा सा वीडियो को देखेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूं कि उस पुराने नंबर को चेंज करके उसके जगह पर आप दूसरे नंबर को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे सेवा में और कॉमा दे करके हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। यानी पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये हुआ कि इस पंक्ति को छोड़ के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। इसके बाद लिखेंगे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग क्या लिखें कि श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। अब इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, आप जिस बैंक को आवेदन लिख रहे हैं, यदि आप एसबीआई को लिख रहे हैं तो लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ बिहार। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ बिहार। यदि आप जो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। या फिर आप जिस बैंक को लिख रहे हैं उस बैंक का नाम लिखेंगे और नाम लिखने के पश्चात आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि हम जो है आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय के बाद दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लिखे और बैंक का जो डिटेल्स है यानी कि उसका जो डिटेल्स है उसको हम क्या करेंगे, बगल में हम इंडिकेट कर देंगे या फिर नीचे में हम इंडिकेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो है वो कहाँ पड़ता है, तो चकमेसी कल्याणपुर समस्तीपुर। ठीक है, तो हम क्या किए, यहाँ पे चकमेसी कल्याणपुर समस्तीपुर ले लिए। आप लोग जिस भी बैंक के बारे में ये एप्लीकेशन लिखिएगा उस बैंक का एड्रेस यानी वो बैंक जहाँ पड़ता है उसका नाम, जगह का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप नीचे में लिखिएगा विषय और विषय लिख करके डैश दे दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा तो आपका विषय क्या है, मोबाइल नंबर चेंज करना, तो लिखिएगा मोबाइल नंबर बदलने हेतु आवेदन पत्र। प्यारे बच्चों, यदि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल नंबर बदलने हेतु आवेदन पत्र। यदि आपका आधार का एड्रेस सुधार करवाना है तो वहाँ पे लिखिएगा कि आधार एड्रेस सुधारने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए, क्योंकि होता नहीं खाता में आपका एड्रेस पहले से कुछ और दिया हुआ है और उसको आपको सुधार करवाना है, तो वो चीज़ आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, महोदय, और महोदय लिखने के तत्पश्चात यानी बाद हम क्या करेंगे, कॉमा दे करके पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरा नाम। प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा निवेदन पूर्वक कहना है कि, निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरा नाम, आपका जो नाम है वो यहाँ पे नाम XYZ जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम, आप अपने पिताजी का नाम जो है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस दे दें, इसका मतलब ये जगह खाली है, आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लिखिएगा मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ। आप लिखिएगा मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ। मेरा खाता संख्या, आपकी खाता संख्या जितना होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि आप अपने अकाउंट नंबर को आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे बैंक खाते में, यानी देखिए
जब आप अपने खाता नंबर को लिख देते हैं तो इसके बाद लिखिएगा कि हमारे बैंक खाते में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर खो चुका है या बंद हो चुका है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण मुझे बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। मेरे खाते में बची राशि की भी जानकारी नहीं हो पाता है, सॉरी, यहाँ पे जो है हो छूट गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप हो दे देंगे, ठीक है, नहीं हो पाता है। जब इतना सारे कुछ लिख लीजिएगा, जैसे कि हम क्या लिखे हैं, सबसे पहले निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरा नाम, आप अपना नाम लिख लीजिएगा, अपने पिताजी का नाम लिख लीजिएगा, फिर आपके बैंक का खाता, मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मेरा खाता संख्या इतना इतना है, जो आपका खाता संख्या है बच्चों वो आप यहाँ पे अपने खाता संख्या को नोट कर देंगे। उसके बाद लिखना है हमारे बैंक खाते में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर खो चुका है, जिसके कारण मुझे बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। आपका जब मोबाइल नंबर खो गया तो आपके खाता का आपसे संपर्क टूट गया, जिसके कारण आपका मोबाइल पर किसी भी प्रकार का जो है नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। तो आप क्या लिखिएगा, मेरा खाते में बची राशि की भी जानकारी नहीं हो पाता है। जब आपके पास मोबाइल से यानी खाता से आपके मोबाइल का संपर्क टूट गया, आपका संपर्क टूट गया, तो आपको स्वाभाविक है पता कैसे चलेगा कि आपके खाते में कितना पैसा बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, आपके अकाउंट से कितना पैसा कटा या फिर मान लीजिए कि जमा हुआ, इस सारी चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, लिखिएगा अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे बैंक खाते में पूर्व से जुड़े हुए मोबाइल नंबर, जितना आपका पुराना मोबाइल नंबर है उसको, माने जो नंबर इसमें पहले से जुड़ल था उस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे को हटाकर नए मोबाइल नंबर को जोड़ने की। प्यारे बच्चों यहाँ पे नए मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे आप नया मोबाइल नंबर जो है वो आप लिख लीजिए, मोबाइल नंबर की जो संख्या होगी, मोबाइल नंबर की संख्या, ठीक है, यानी कि आप नया मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसके बाद लिखे नए मोबाइल नंबर इतना इतना को, जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, को जोड़ने की कृपा करें। यानी कि आप उनको बता रहे हैं कि श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा बैंक खाते में पूर्व से जुड़े हुए मोबाइल नंबर ... यानी जो आपका पहलुका नंबर था जुड़ा हुआ, उसको हटाकर नए मोबाइल नंबर ... यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर, नई का मोबाइल नंबर आप जुड़वाना चाहते हैं उस नंबर को आप यहाँ पे लिख देंगे, को जोड़ने की कृपा करें। तो जब श्रीमान आपका इस नंबर को जोड़ देते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इस पुनीत कार्य के लिए मैं आपका या आपकी, हो सकता है कि आप जिस बैंक के मैनेजर के पास आवेदन लिख रहे हैं वो क्या हो, लेडीज हो, यदि अगर वो लेडीज है, औरत है, तो फिर वहाँ पे आपको आपकी लिखना है, यदि जेंट्स है तो आपका लिखना है, दोनों में से कोई लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है, इसलिए इस पुनीत कार्य के लिए मैं आपका या आपकी सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। जब इतना सारा कुछ हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो कॉपी जो है ना, ये तो मेरे पास बोर्ड लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड है, बट आपके पास तो कॉपी होगा, तो आप क्या कीजिएगा, उस कॉपी के जो है यानी आधे से ज़्यादा यानी बाएं तरफ से छोड़ दीजिएगा और दाएं तरफ जो होता है उसमें आधे से कम जगह में आप ऐसे, यानी बचपन में आप अ आ इ ई सीखे होंगे, वो तो ई जो होता है उस ई को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और ई लिखने के पश्चात इधर से आप दाएं तरफ से लिखेंगे आपका विश्वासी। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप आपका आज्ञाकारी नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारे शिक्षक तो है नहीं जो उनके लिए हम आज्ञाकारी लिखेंगे, हम उनका विश्वासी हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आपका विश्वासी और आप अपना नाम लिख लीजिएगा, आप अपने पिताजी का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद
आप अपने बैंक खाता का नंबर लिख लीजिएगा। आपका अकाउंट नंबर जो है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। इतना सारा कुछ हो जाने के बाद आप पुराने नंबर को यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पे नए नंबर को लिख दीजिएगा। जो नंबर आप जुड़वाना चाहते हैं उस नंबर को भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद प्यारे बच्चों करना क्या है कि आप जो है इस कॉपी के बाएं साइड जो है वो दिनांक लिख करके और जो डेट होगा, जिस डेट को आप आवेदन लिखते हैं उस डेट को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, यदि बुरा लगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।